नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो बीलॉग है वो हमारे कनाडा का जो सबसे बड़ी स्टेट है जिसको प्रोविंस बोलते हैं उसका नाम है अंटारियो। जैसे इंडिया में हमारी जो स्टेट पंजाब है, इसी तरह कनाडा की जो प्रोविंस है सबसे बड़ी उसको अंटारियो बोलते हैं। और अंटारियो में सबसे बड़ा जो शहर है वो है टोरंटो। और टोरंटो में ही अंटारियो की कैपिटल है। अंटारियो की कैपिटल टोरंटो है, जैसे पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। तो इस अंटारियो प्रोविंस में हमारे अर्ली इलेक्शन 24 इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक्चुअल तो ये इलेक्शन 2 साल बाद होने थे, लेकिन जो जहां के प्रीमियर है, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, कनाडा में हम इसको प्रीमियर बोलते हैं, डग फोर्ड, गोरा है, उसने अर्ली इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया और वो 27 फरवरी को होंगे। आज मेरे ख्याल 2 फरवरी हो गई, बस 20-25 दिन रहते हैं, उस दिन इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो इलेक्शन अर्ली क्यों करवा रहे हैं? उसका कराने का मतलब ही ये था कि वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट में नहीं थे, उसके पास काफी बड़ी मेजॉरिटी थी। देखो, इंटेरियो में टोटल 124 एमएलए हैं, जिसको यहां पर एमपीपी बोलते हैं। 124 में जिसके पास भी 63 होंगे वो अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन डग फोर्ड के पास, जो पीसी पार्टी का लीडर है, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव का, डग फोर्ड के पास 79 हैं। 16 एमएलए या जिसको एमपीपी यहां कहते हैं वो ज्यादा हैं, उसको इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं थी। 79 उसके पास है। एक एनडीपी है, जगमीत सिंह उसका जो हमारे सरदार जी हैं वो सेंटर में है, और लेकिन गोरी हमारे प्रोविंस की लीडर है, उसके पास 28 है, 28 एमपीपी। लिबरल पार्टी जिसकी सरकार है जस्टिन ट्रूडो की ओंटारियो में, उसके पास 8 हैं। इंडिपेंडेंट भी 8 जीत कर आए हुए एमपीपी, और ग्रीन पार्टी एक छोटी पार्टी, नई पार्टी है, उसके 2 हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डग फोर्ड के पास काफी अच्छी मेजॉरिटी थी, इसकी सरकार को कोई खतरा नहीं था। लेकिन इसने अचानक ये डिसीजन किया कि मैं अर्ली इलेक्शन करवाना चाहता हूं 4 साल के लिए। 27 फरवरी के बाद जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो नए 4 साल के लिए प्रीमियर बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो डग फोर्ड को एक सुनहरी गोल्डन चांस था, क्योंकि उसके पार्टी के हक में एक वेव चल रही है, अंधेरी चल रही है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहते हैं कि आज के दिन उसके बारे में जो लीडिंग सपोर्ट है लोगों की, जो सर्वे करवाई जाती है, 50% लोग चाहते हैं कि डग फोर्ड इज डूइंग एक्सेलेंट जॉब। और जो एनडीपी है, जो अपोजिशन है, उसके पास टोटल 20% लोग चाहते हैं कि एनडीपी ठीक है, उनके अपने मेंबर ही होंगे। और जो लिबरल है वो 24% है, जो ग्रीन पार्टी है उसके पास 4% की है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डग फोर्ड को पता है कि इस बार अभी तक हवाएं का रुख जो है हमारी तरफ है, इसलिए उसने एक बहाना बनाया। मैं तो इसको बहाना कहता हूं, मे बी आई एम रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि जो हमारे साथ वाली स्टेट है, देश है अमेरिका, उसके ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, अभी अभी 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने हैं। तो उन्होंने एक नया पंगा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कल को 3 फरवरी को उन्होंने कहा कि जो भी सामान कनाडा से अमेरिका जाएगा, या इसको और सिंपल कर लेते हैं कि अमेरिकन लोग जो कनाडा से सामान खरीदते हैं ना, तो जब वो अमेरिका के बॉर्डर पर जाएगा तो उसकी कीमतों में, उसको टैरिफ बोलते हैं, 25% उसका टैरिफ लग जाएगा, किराया बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका वालों ने कनाडा की शराब मंगाई वहां पर बेचने के लिए, जो मंगाते हैं, तो एक अगर 10 रुपए की बोतल है, तो जब वो कल को अमेरिका जाएगी तो वो $12.5 की उसकी कॉस्ट हो जाएगी। जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोगों ने हाहाकार मच जाएगी। जो उसका 2 सोल्यूशन है, या तो वो कोई और शराब पिएंगे, या वो अमेरिका में खुद उसी क्वालिटी की
शराब पैदा करेंगे। मैंने एक एग्जांपल दी है। इसी तरह जो भी सामान अब ताई दी थी चल रही थी, मैं क्यों रहा कर ली। हम कनाडा वालों को भी गुस्सा आ गया क्योंकि उन्होंने मैक्सिको के साथ भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर 25% टैरिफ ट्रंप साहब ने बढ़ा दिया तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी अमेरिका में, 25% 1/4 रेट बढ़ जाएंगे, तो फिर हमारी चीजें बिकेंगी नहीं, तो हमारी तो इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा। तो इन्होंने भी क्या किया कि जो फिर अमेरिका से हम खरीदते हैं उस पर हम 25% बढ़ा देंगे, तो हमें भी फिर अमेरिका की चीजें बंद करने की। इसका मतलब क्या, दोनों में ट्रसल हो जाएगी। रिलेशन जो क्वार्डियर रिलेशन थे, जो कजन ब्रदर कहते थे, वो कजन ब्रदर का जो रिलेशन है वो खत्म होता जाएगा। वैसे तो मैं कहता हूं कि ट्रंप साहब, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज बोल्ड, बट ही इज STUPID। ये डिसीजन करने में नहीं कुछ सोचता कि लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ बनाकर रखने की नहीं रखनी। इसके तो लास्ट 4 साल है, उसके बाद तो बनना ही नहीं। लेकिन बोल्ड है इसलिए स्टूपिड भी है, इंटेलिजेंट है इसलिए स्टूपिड भी है। क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, कई बार इंटेलिजेंट हर काम नहीं करती। वो अमेरिका का फायदा सोचना चाहता है लेकिन पड़ोसियों के साथ बिगाड़ भी पाना चाहता है। इसलिए जो मेरा कहने का मतलब था कि ट्रंप ने जो भी गंद डाला तो हमारी कनाडा की जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो है, इन्होंने भी कर दिया। लेकिन क्योंकि ज्यादा सामान कंटेरियो में आता है, सबसे बड़ा सूबा है, तो डग फोर्ड ने भी ये स्टेटमेंट दे दी कि जो ट्रंप का टैरिफ का 25% जो बढ़ाने का जो डिसीजन है, दैट इज अनजस्टिफाइड, इज अनफेयर, इज इलीगल। तो उसने कहा कि मैं अभी अमेरिका की चीजों के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा तो दूसरी पार्टी नुकसान करेगी। इसलिए जो चाहता है कि लोग अपना जो है डिसीजन दें, जनमत करवाना चाहता है कि अगर वो चाहेंगे कि नहीं फोर्ड ठीक कर रहा है तो वो फोर्ड की सरकार बन जाएगी। लेकिन अंदर से बात यह है कि जिस दिन सरकार बनेगी, अभी तो 2 साल बचते थे ना, फिर इसको 4 साल और राज करने का मौका मिल जाएगा। पॉलिटिशियंस आर नॉट सो सिंपल। वो लोगों की भलाई के लिए करते हैं लेकिन अपना भी फायदा सोचते हैं। और यही कारण है कि फोर्ड ने अचानक ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि मैंने सरकार बना लेनी है और मेजोरिटी से बनेगी। अभी 2 साल रहते हैं, फिर 4 साल मुझे और मिल जाएंगे, तो मतलब 6 साल नहीं, 4 साल, 2 साल इसके बढ़ जाएंगे, तो आराम से करेंगे। अब है इलेक्शन की बात। सभी जो 4 पार्टियां हैं, पीसी पार्टी है, लिबरल है, एनडीपी है और ग्रीन पार्टी है, सभी के इंडिपेंडेंट भी होंगे, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार बहुत से खड़े कर दिए। हमारा जो ब्रैम्पटन है ना, ये देसी है, ये देसी शहर है। अब तो ओंटारियो का बड़ा शहर बन गया, मिसिसागा से भी आगे निकल गया, क्योंकि तेजी से लोग इतने आ गए। यहां पर किसी कॉर्नर में चले जाओ हमारे पंजाबी मिलेंगे। कोई सेल फोन खड़ा है, कोई होटलों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, अच्छे काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, बुरे काम करने वालों की बनवार है। और क्योंकि ब्रैम्पटन में जो बसों है वहां पर 5 सीटें हैं टोटल, तो वैसे ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा दोनों साथ साथ हैं। जैसे हम कह दें कि जैसे लुधियाना एंड फगवाड़ा, लुधियाना एंड मुल्लांपुर, इसी तरह ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा इकट्ठे हैं, टोटल इनकी 11 सीट हैं। तो लेकिन मैं अगर ब्रैम्पटन की बात करूं तो वहां पर 5 सीटें हैं, ब्रैम्पटन ईस्ट, ब्रैम्पटन वेस्ट, ब्रैम्पटन नॉर्थ, ब्रैम्पटन साउथ एंड ब्रैम्पटन सेंटर। देखो मजेदार बात है कि ब्रैम्पटन ईस्ट में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे वो लिबरल हैं, चाहे वो ग्रीन पार्टी का है, चाहे वो पीसी एनडीपी का है, चाहे पीसी पार्टी का, सभी सरदार खड़े हैं। अब वोट तो किसी को डालनी है। जहां पर कुंडियां में सिर फिर गए, नितरू बड़े में खानी, यहां पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलती। पंजाबियों में कहा पार्टी पॉलिटिक्स, वो कहता यार मेरा तो पेंडू है, वो मेरे नाल पढ़िया, वो फूफा मेरे पिंड दा, वो मेरा चाचा मेरे पिंड दा, शाम ਨੂੰ बोतल पी लेनी है, शाम ਨੂੰ वो करा देनी है, सिफारिशा करके वोट पानी है, पार्टी पूटी ने कोई नहीं देता, पॉलिसी ने कोई नहीं देता। इसे करके जो हमारी ब्रैम्पटन ईस्ट की जो सीट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जहां पर हरदीप गरेवाल जो एक उसके फादर पंजाबी पोस्ट अखबार चलाते हैं, वो तो हार गए थे, लेकिन उन्होंने सीट दी, बच्चा अच्छा था, खड़ा हो गया, लेकिन 4 साल इसने भी दिमाग में सरिया फंसा हुआ था, कोई काम नहीं किया। इसके मुकाबले में विक्की डिल्लो है, वो लिबरल पार्टी का बुरा हाल है, लेकिन विक्की खुद बजाते खुद अच्छा आदमी है, स्माइल देता है, पहले काउंसलर भी रहा था। हलीमी है,
फोन का आंसर देता है। और जो हमारी एनडीपी पार्टी का मनी सिंह, वो लगता सिंह है, सिंह भी सजा हुआ लेकिन गोरा है, उसने सिंघनी से शादी कराई है और आप भी सिंह सज गया, तो वो खड़ा हुआ। देखो क्या होता है। मैंने तो यही कहना था कि कभी भी वोट रिश्तेदारी के तौर पर, पेंडू के तौर पर, या शराब लेकर, पैसे लेकर, सिफारिश डालकर मत डालना। जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, जो आपकी बात सुने, जो आपके फोन को उठाए, जो ओवर स्मार्ट ना हो, जो ईगो में ना आए, उसको वोट जरूर डालना। जिसके पास ईगो है, ईगो का तो भगवान भी नाश करता है, आदमी ने तो करना ही है। देखो क्या होता है। 27 फरवरी को रात को ही रिजल्ट आ जाएंगे। थैंक यू।